ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। भाई की हाल है? जी ठीक ठाक। आपका कोई नाम वाम भी है कि? हमीद टी स्टॉल वाले। हमीद टी स्टॉल वाले भाईजान। और शेख साहब जनाब क्या बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किसकी, साल की या चैनल की? देखें जी, दो मुबारकें हैं। अच्छा, एक तो नया चैनल आपने ज्वाइन किया है, दूसरा नया साल। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने तो मुबारकें वसूल कर ली, अब आप कहते क्या हैं? मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपका इक़्तिदार आ रहा है, आप फिर से वजीर आज़म होने वाले हैं। एक सेकंड, इधर ही रुकना है। म्यूजिक। बच्चे हैरान हो रहे हैं कि क्या हो गया राना साहब आपको? खुशी है और कुछ नहीं है। खुशी का इजहार करें जरूर, लेकिन ये नाच गाना क्या होता है? छोड़े इसे। वैसे बात तो आपने सीरियस की है ना, क्योंकि आपका सोर्स हमेशा ऑथेंटिक होता है। नहीं, मैंने तो ये सुनी सुनाई आपको बता दी, अखबारें ये कह रही हैं, आपके लाइक माइंडेड साफ़ी ये कह रहे हैं, एंकर्स ये सुबह दोपहर शाम कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बिल्कुल लागर हुई है, बीमार, तपस्या ज़दा, उसे अशद ज़रूरत है आपके साथ डील करने की। तो लोग तो ये कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने जायजा लिया है? मैंने आपको सुना दिया है कि लोग क्या कह रहे हैं। और नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, ये बताएं। ये डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद में क्या मामलात चल रहे हैं। जो खिचड़ी पक रही है वो डिसाइड करेगी, और बज़ाहिर यही लगता है कि हनूज दिल्ली दूरस्त, और ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी दिल्ली अभी कुछ दूर है। और सिंध वालों की? सिंध वाले भी आपके साथ ही हैं, उनका अलहदा कोई मामला नहीं है। मियाँ साहब ने होना तो मौसम बहार आ जानी पाकिस्तान, कम फिर चल पैने, हर चीज अपने रवा दवा, सड़का पुल आया मजे। जिंदगी पुल से शुरू होती है और अंडरपास पे खत्म होती है, बस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे भाई। इस तो अलावा क्या अच्छी बात की है। और गधे, तुमने हमेशा ये पुल सोचे हैं, उस पुल के बारे में सोचा जिसे पुल सरात कहते हैं। इंसान। बहरहाल कोई नहीं, बहरहाल कोई नहीं। मुझे बताओ ना, करप्शन के पैसे पुल सरात से किस तरह गुजरेंगे? अच्छा। और सिर्फ ये बता दो, मैं ब्रेक लेता हूँ, हम फिर गाना वाना करते हैं। भाईजान, मार्च में मियाँ साहब आ रहे हैं। जी जी, आप उन्हें बुला लें और उनसे पूछ लें। देखिए आफ्ताब, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई ख्वाब देख सकता है जनाब। नौजवान की बात ने दिल को छुआ है। देखे ना, शेख साहब एग्री कर रहे हैं। पुलिस रात वाली गल एग्री कर रहे हैं। तो और क्या? बस ठीक। शेख साहब के ऊपर आज तक कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। यूरोप जाओ ना, जब बुत बने होंगे, एक हाथे किताब एक इस तरह पोज बनाया होंगे, और कोई बहुता लागे खलो ना लत भी मार देंगे। बड़े लोगों के बुत बनते हैं, मुजस्मे बनते हैं। दुआ करो आपके भी को बने, को काम करें ऐसा। यार इस मुंडे दी भैन की मतलब क्यों इन्ना इन्वॉल्व हुंदा हर गल च? पुन्नू साहब? नो जी पुन्नू साहब। एक साहब ਤੁਹਾਡੀ मिनिस्ट्री अजे हैगी जनाब, ए पुन्नू नु ते अंदर करवाओ। वो मेरे मुल्क का नौजवान है। ओ नहीं, आपने भी मायूस किया है शेख साहब, जाने दें आप भी। नहीं, वो ठीक कह रहा है कि आपने भी रज के मायूस किया है। आपकी हुकूमत भी इंतहाई नाअहल हुकूमत है। अच्छा शेख साहब, ये अपनी एक बात पे गौर करें। बकवास बंद करें, मैं आपसे नहीं तो बात सुना भी करें। नहीं, आप बात करें। ये मीडिया आपसे बड़ा नाला है, आपसे बड़ा नाराज हैं लोग। ये जब भी आपके आगे माइक आता, आप कह देते हैं आपके पास 2 मिनट हैं, 5 मिनट में खत्म करें। ये ना प्लीज आप किया करें। हर कोई आपकी तरह वेला नहीं है मेरे भाई। वेला नहीं, जो आप सवालों का जवाब दें ना आगे से। मुझे नौजवान ने जो बात की है, मेरे पास सर खजाने का भी टाइम नहीं है। वो तो छोड़ देना सियासत, घर बैठे किसी और को आने दें। वाह वाह पुन्नू साहब, वाह वाह, क्या बात की है। राणा साहब आराम नाल उन्हें पुन्नू साहब नहीं कहना। नहीं, इस बात के बाद ये पुन्नू साहब ही हैं। ओ बस करें राणा साहब, आप भी इसी थैली के चटे वटे हैं। भाई तेरा फिटे मुंह। ये पता नहीं केड़ी गल तो उगताया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज किस चक्कर में यहाँ पे आए? भाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ के गुजारिश लेके हाजिर होया जनाब। बल्दिया वाले ने मेरा सारा स्टॉल ढाता है। टी स्टॉल जो है, पार्लिमानी टी स्टॉल। हाँ जी, ढाता है। साड़ी को मदद करो, कोई गलत निजाम। भाई वहां से सेट उखाड़ दिया गया है, नया सेट लग रहा है, इस वजह से बल्दिया ने नहीं उखाड़ा। अच्छा, ये बिलाल ने उखाड़ा है। अच्छा, बिलाल भी बल्दिया तरह हूड़ मत जे। ये बताएं कि ये जो सलामाबाद में खिचड़ी पक रही है, हाँ जी, ये होना कब तक है, कब तक तैयार होनी है? मार्च तक। ओए, ये ऊंट मार्च तक किसी न किसी करवट जरूर बैठेगा, और इस पर सिर्फ गेस वर्क ही हो सकता है कि किस करवट बैठेगा। बताएं तो सही ना, किस करवट बैठेगा? क्यों जनाब? सर, कुछ अखबारों का दावा है
कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं ओए होए। और अपोजिशन इस उम्मीद पे है कि बजट के बाद जो मार्च में महंगाई की लहर आएगी तब तक खान साहब के हाथों से हालात निकल चुके होंगे और वही मामलात मजीद एग्रावेट होंगे। इसमें दो चीज़ें हैं राणा साहब। जी जनाब। एक तो मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ और मैं कहता रहूँगा, वो क्या जी? इमरान हैज़ नथिंग टू लूज। नहीं तो वजारत उज़्मा इज नथिंग आपके ख्याल में? वो वजारत उज़्मा जो पहम बदनामी का बायस है, वो वजारत उज़्मा जिसमें उसने 1 रुपया नहीं कमाना, वो वजारत उज़्मा जिसने उसको टेंशन दे के मेरा ख्याल है शुगर भी करवा दी होगी बेचारे को। तो उस वजारत उज़्मा ये ऐसा तख्ते ताउस है जिससे वो खुद ही उठ के आ जाएगा। कल ही उन्हें चलती मशीन नूं हथ दिता सी। ये बात वाकई उससे पूछनी चाहिए कि अगर तुम्हें सियासत के असरार और रमूज का नहीं पता था तो इधर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मिसाल कायम करेगा वो स्टैंड लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है, वो इंशाअल्लाह ताला स्टैंड लेगा, उसने स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन ये जो खुश ख्याली है ना उसके मुखालफिन की, बल्कि मैं समझता हूँ उसके दुश्मनों की, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डेबाजी वो करेगा, वो फड्डेबाज नहीं है, वो उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और अगर महसूस हुआ उसे कि उठकर आ जाना ही बेहतर है तो वो आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। वो कैसे जनाब? इशू कोई नहीं रहेगा ना। लेकिन जनाब जिसको वो लाना चाहते हैं वो तो काफी दूर निकल चुके हैं। तो ठीक है ना, जो एक ट्रेन गुजर गई वो तीसरे चौथे बल्कि आखिरी जंक्शन पे पहुंच चुकी है, तो लेट्स मूव ऑन। इसका मतलब है लड़ाई कोई नहीं होनी जनाब। लड़ाई यानी इमरान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। यस। लड़ाई ठीक ठाक हुई है, होती रहेगी, लेकिन जो आप चाहते हैं तसादुम वो नहीं होगा। आप कहते हैं कि इमरान हैज नथिंग टू लूज। जनाब ऐसा भी नहीं है, वो मुझे लूज कर सकता है। आप तो कभी इमरान के आदमी नहीं थे, आप कभी नवाज शरीफ के आदमी नहीं थे, आप कभी किसी और के आदमी नहीं थे। मैं किसका आदमी था? आप गेट नंबर 4 के आदमी थे और वही रहेंगे, और यही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। यार गेट नंबर 4 मैं भी देखना भाजी, अगला स्टॉल मैं उठे ना खोलना। वहां चिड़ी पर नहीं मार सकती। ये किस तरह मारता रहे? ये जंप वाली उसी इलाके का है। 4 नंबर गेट दी। न्यूयॉर्क में एक सड़क है बड़ी खौफनाक, इतनी ट्रैफिक, वहां से सड़क पार नहीं हो सकती, इतनी तेज ट्रैफिक है। ऐसे मैं उस सड़क पे फंसा हुआ एक दो, और मैंने पार की थी। उसके बारे में लतीफा है, वो एक बंदा जोर से ऊंची आवाज में कहता है दूसरे को, तुम सड़क के पार किस तरह गए थे? वो कहता है मैं पैदा ही इधर हुआ था। तो शेख साहब पैदा ही उसके करीब हुए थे। भाजी ये मुल्क नूं चलाई मियां नवाज शरीफ फैमिली सकती, मैं तो हिसाब ला। और तुम बहुत ही बेवकूफ आदमी हो भाई। यार की बकवास हैगी है, की बेवकूफी में करने हैं? हर शय सस्ती सी मियां दा। तमीज से बात करो, वो जागो है। जागो तो मेरा साला लगदा। शेख साहब जरा आप इधर आएंगे जरा प्लीज। जनाब नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, इधर आए। राणा साहब आप इधर आएंगे? क्या कह रहे थे मेरे भाई? एक मिनट, राणा साहब से कुछ जरूरी बात। जागो साहब ठंडे, कोई नहीं, रिलैक्स। राणा साहब प्लीज इधर आ जाओ। साला साला किसे कह रहे तुम? कुछ भी नहीं भाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कह सकदा जनाब वाला। ਤੁਸੀਂ क्या बात है, ਤੁਸੀਂ एक समझदार तरीन इंसान हो। शुक्रिया। ऐसे ही ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, लेकिन ਤੁਸੀਂ है बहुत समझदार। मैं ਤੁਹਾਡੀ समझ ਦੇ ਉੱਤੇ कुर्बान जावां। ये बॉल्द क्या होता है जी? बल्द को कहते हैं, बल्द। बल्द बल्द मींस ऑक्स। ऑक्स नहीं, ऑक्स तो खुशहाली की अलामत है। ऑक्स हमारे इलाके का आइकॉन है। आइकॉन है। तो टगा टग्गा ये है एक्चुअली, इसको अंदाजा नहीं है। क्या बात, ऑक्स भी होई तो टग्गा भी होई। वहां पर ऑक्स खुशहाली की अलामत है, टग्गा बेवकूफी की अलामत है। समझे हो? जैसे तुम जैसे लोग बस सुनी सुनाई पे जाके वोट डाल देते हैं, जो इस बात पे बड़ा इतराते हैं कि जी खांदा है तो खुआंदा भी तो है ना। और तुम ये क्यों नहीं पूछते क्यों खाते हो, किसका है पैसा? इन्हें मारना या तुसी मारना? ये बिरयानी दी प्लेट डाले ना। नहीं, बिरयानी शिरयानी से बात बहुत आगे है नागी साहब, ये गलत बात है। बिरयानी कोई चीज नहीं होती। बिरयानी तो मैनेजमेंट का एक तरीका है ना, कि हमारे वोटर्स हैं भी खिलाओ। असल चीज है ट्रांसफरें करवाना, नौकरियां लेना, ठेके लेना। इसके 20 तरीके हैं पैसे बनाने के, खाने के। उन्हें भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। मतलब है कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं जनाब। ये जो सारी बातें आपने की हैं, जी यही तो इमरान खान का फेलियर है। पाकिस्तान में सियासत इसी को कहते हैं। मैं कहता हूं ये बात याद रखी जाएगी। खुदा करे ऐसा हो
कि इमरान जाते हुए ये कहे कि देखें जनाब, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं वो सारा कुछ कर सकता था, मैंने करप्शन की मक्खी पे, तसाहल की मक्खी पे, इनकैपेसिटी की मक्खी पे, बदउनवानी बदनज़मी की मक्खी पे मक्खी नहीं मारी। और मैं जा रहा हूं, खुद चलाओ मुल्क जैसे चला सकते हो। चला लेंगे माशाल्लाह। जिस तरह हालात तुमने कर दिए हुए ना, आप दोनों ने, आप भी और आप दोनों का चोली दामन का साथ है। और तीसरा मेरे जैसे मीडिया के आपके साथ कुछ आइकॉन्स बैठे हुए हैं। आपने मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, कायदे आज़म अगर आज आ जाए नहीं चल सकता मुल्क। हमारे लीडर ने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया वो नाकाबिले तलाफी है जी। सबने पहुंचाया है, सबने। इन लोगों ने बाखबर होते हुए, इमरान खान ने बेखबरी में पहुंचाया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी टीम इतनी नाअहल है, उसे पता ही नहीं था मसाइल इस कदर गंभीर है, उसे पता ही नहीं था कि जिन पर तकिया किया हुआ था उसने वही पत्ते हवा देने लगेंगे। ये उसके कसूर हैं। सिर्फ करप्शन ही कसूर नहीं होता, बेखबरी भी कसूर होती है। ये नाअहली नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर बात सुनो, नाअहल 100 मरतबा कबूल है, करप्ट कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। जी सुनाइए। ਨਾ ਅਹਲ ਕੰਜੂਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ओए होए होए चुप करो। ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਤੀਆ। तुम्हारा कांच चिट्टे का चिट्टा ही है भाई। ਚਿੱਟਾ ਕਾ ਚਿੱਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ओए ਓਏ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ, ਓਏ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਏ। क्या क्या आफ्ताब साहब? मैंने कहा वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं तेन 5 रुपये देने शैंपू लैके नामे मौला एक बार नहा लै। इमरान खान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2-2 ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਦੇਵੇ। 5 4 कुकड़ियां, ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ, 4 कुकड़ियां, 1 कुकड़। ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਇੰਨੀ ਨਾमे मौला। ये आवाज किसकी आ रही है आफ्ताब साहब? लगता है कोई लोमड़ी बेवा हो गई है। ये गिदड़ों की आवाज है, गिदड़। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। बता रहा हूँ, बस बस कर दो। अच्छा, वैसे आज जागो उजला उजला लग रहा है। माशाल्लाह अच्छी जैकेट ही। इनको खोई दुकान से लिया भाई। दुकान से लिए, दुकान के अंदर गया होना बेचारा, भज गया होना, ने मर्जी दी पा के बाहर आ गया। क्या कहने डॉक्टर साहबा, ਇਹੋ जी कुड़ी मोटरसाइकिल की मशहूरी चाहती। जैकेट पहनने की देर होती है, आपको मोटरसाइकिल याद आ जाती है। ये समा हो गया, फौरी फिजा ही बदल गई, जैकेट पहनने की देर होती है। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ? मौसम जो चल रहा है आफ्ताब साहब, देसी मुर्ग खा रहे हैं आप? हाँ जी, कल भी खाया मैंने। हाँ जी, तेन पता इमरान खान ने ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਕੁੱਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੀਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਲਾ ਤਦਾਦ ਔਲਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और 4 मस्कीनियां कुकड़ियां बेचारियां कमरे च पईयां होंदियां। तुमने कब खाया भी लास्ट टाइम देसी मुर्ग? मेरे चाचे के पुत्र का विआह सी 4 साल पहले पिंड, वो भी असी चोरी किया उत्थों जाके। असी बाहर पैलियां फिरन गए भाजी, रूढ़ी के उत्ते एक देसी फिर रहा मुर्गा इंज पूरा पलिया होया। भाजी मैं अपनी शर्ट ला के उसके उत्ते पाई, वो साला शर्ट समेत दौड़ गया। नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ कैसे आया? अगे जाके कंध च वजया ना। मैं कहा इधर आ तू, एडा माइकल जैक्सन। डॉक्टर साहब वैसे तुसी होस्ट क्यों नहीं बनते? जिस दिन खास तौर पे मैं आवां, तुसी इत्थे सीट ते आया करो। और जिस दिन मैं भी आऊं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो यहाँ बैठ के हमारा इंटरव्यू करें जनाब। तो मैं क्या करूं? तुसी माशाल्लाह तुसी उत्थे बैठ के आग सेकना। तू क्या क्या कहा है? क्या कहा है? तुसी क्या, मैं एडा भी बदतमीज नहीं। बाजी तुसी तो साडे वैसे ही खिलाफ हो। बस स्टेशन ते हजांडे बेचण वाला फिर रहा।